हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आप लोग ने इससे पहले पढ़ा था कि हम लोग विंडो एसी के अपने वैक्यूम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें बताया गया था कि आप वैक्यूम पंप को कैसे लगाएंगे, गेज को कैसे लगाएंगे, गेज को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, कैसे वैक्यूम करेंगे। एक प्रोफेशनल तरीके से आपको उसको समझाया गया था कि हम लोग पूरे सिस्टम का वैक्यूम अच्छे से कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा विंडो एसी में गैस चार्ज करना। तो हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में विंडो एसी में हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग जाते हैं गैस का सिलेंडर लेते हैं और सीधा लगाया विंडो एसी में और गैस चार्ज कर दिया। उसका भी एक तरीका होता है कि हम लोग एसी में गैस को कैसे चार्ज करते हैं। और एसी में जो गैसें यूज होती हैं वो एक ही जरूरी नहीं कि R22 गैस हो, कई गैसें होती हैं। R32 हो गई, R410 हो गई, तो हर गैस अलग अलग होती है एसीओ में। किसी में कुछ होती है, कोई गैस होती है, किसी में कोई गैस होती है। इसलिए हम लोग गैस चार्ज करने से पहले जो हमारे कंप्रेसर में गैस लिखा होगा कि ये गैस, या हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पे आपके बाहर लिखा होगा कि उसमें R22 गैस है कि R32 गैस है कि R410A गैस है। तो ऐसा नहीं कि आपका जो मन आया वो गैस लेके गए और उसमें फिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। इससे आप लोग का भारी नुकसान हो सकता है। जो आपके सिस्टम में लिखा हो कि R32 है तो R32 डालिए, अगर R22 है तो R22 डालिए, R410 है R410 डालिए। अब जैसे आपको नहीं पता लग रहा है कि किस एसी में आपके बिगड़ गया या मिट गया कि कौन सी गैस चार्ज करें, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्रेसर खोलेंगे, यहाँ से हीट करके इसको निकाल लेंगे, इसका ऑयल चेंज करेंगे। ऑयल भी हमारा कई हर गैसों का अलग अलग ऑयल होता है। उस ऑयल को दूसरे हमारा कहना तो यही होगा कि आप लोग नॉर्मल, हमारी गैस R22 ही रहती है तो इसके ऑयल को चेंज करिए। ऑयल को चेंज करके फिर इसमें ऑयल R22 के गैस को चार्ज कर दीजिए। R22 गैस का ऑयल अलग होता है, R410 गैस का ऑयल अलग होता है, R32 का गैस का ऑयल अलग होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर कौन सी गैस चार्ज है तो आप लोग कौन सी गैस चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे आप उसके कंप्रेसर को निकाल के कंप्रेसर का अच्छे से ऑयल चेंज कर देंगे, पूरा एक एक ऑयल चेंज कर देंगे। वो भी आपको आगे सिखाया जाएगा कि ऑयल कैसे चेंज करते हैं। ऑयल चेंज होने के बाद फिर आप उसमें क्या करिए, R22 गैस का ऑयल डाल के उसमें R22 गैस चढ़ा दीजिए। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि गैस को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं अपने सिस्टम में, विंडो एसी में गैस चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने क्या किया होगा, इसमें वैक्यूम किया होगा। वैक्यूम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गैस हो हमेशा सिलेंडर को उल्टा करके ही चार्ज कीजिए, क्योंकि देखिए जो R410 गैस होती है वो दो गैसों से मिलकर बनी होती है, R32 और R125। दोनों का 50-50% मिक्स रहता है, तो किसी गैस का प्रेशर ज्यादा और किसी गैस का प्रेशर कम होता है। तो इस स्थिति में हम लोग को सबसे बढ़िया क्या रहता है, आप कोई भी गैस चार्ज करिए तो सिलेंडर उल्टा करके चार्ज करिए, जिससे कि हमारी जो गैस इसमें चार्ज हो वो एक लिक्विड के रूप में अंदर जाए, ना कि वेपर के रूप में। सबसे अच्छा क्या रहता है गैस चार्ज करना, लिक्विड की फॉर्म में जाएगी, ऐसे उल्टा करके आप चढ़ाएंगे। हमेशा भी कोई भी गैस चार्ज करिए, बोलते हैं 410 से बहुत खतरनाक गैस है, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग को यहाँ सब कुछ करा के दिखाया जाएगा, आप लोग खुद करेंगे, नॉर्मल सी चीज होती है, आप उसको अच्छे से सीख लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं, पहले उसको अच्छे से जानिए तो उसकी क्रिया क्या है, उसको किया कैसे जाता है। अगर आपको कुछ पता नहीं होगा आप लोग उसका हुआ बना देते हैं कि बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट है, वो बहुत खतरे वाली गैस है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, सारी चीजें आसान होती हैं। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा R22 गैस का सिलेंडर है और हम अपने सिस्टम में R22 गैस चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गैस चार्ज करते समय प्रेशर गेज ले लेंगे, क्योंकि किसी किसी गैस का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा रहता है। कंपाउंड गेज अगर लेंगे तो हमारे कंपाउंड गेज में प्रेशर कम रहता है, 120 तक रहता है, उससे हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। अगर R32 आ जाती तो इसको नहीं चेक कर पाते हम लोग, तो क्या करेंगे, प्रेशर गेज ही ले लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपने सिस्टम का वैक्यूम कर दिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम अच्छे से होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हैंडल को ऑफ रहेगा,
वैक्यूम है हो चुका है, इसका हैंडल ऑफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर को उल्टा करके इसकी चार्जिंग पाइप को लगा देंगे। ये अपने गेज के आउटपुट लाइन में चार्जिंग पाइप को लगा देंगे और इनपुट लाइन को सिस्टम से जोड़ देंगे। अभी क्या है, हमारा गेज क्या है, ऑफ स्थिति में है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए अभी। फिर क्या करेंगे हम उस स्थिति में, अब जब हमने यहाँ चार्जिंग पाइप लगाया, इधर चार्जिंग पाइप लगाया, तो इस पाइप के अंदर क्या हो गया, एयर चला गया। तो हम एयर को भी तो बाहर निकालेंगे, तो एयर को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से कस देंगे इसको और यहां से सिलेंडर को क्या करेंगे, नॉब को सिलेंडर की ऑन कर देंगे। जैसे हम सिलेंडर की नॉब को ऑन करेंगे तो हमारी गैस क्या होगी, प्रेशर से झेकते हुए हमारे एयर को इधर ले आएगी। अब हम लोग को एयर बाहर करना है तो क्या करेंगे, इसकी चूड़ी को खोल के थोड़ा सा देखेंगे, जब हमारा लिक्विड के फॉर्म में निकलने लगेगा गैस तो उसको तुरंत कस देंगे। तो उस स्थिति में हमारी एयर तो बाहर निकल गई। एयर जब बाहर निकल गई तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। फिर तो गैस चार्ज करना ऐसा नहीं कि आपने एक बार गेज के हैंडल को खोल दिया और चार्ज हो गई, ऐसे नहीं चार्ज करते हैं। वो हम आपको बताते हैं कि गैस को कैसे चार्ज करते हैं। मान लीजिए सिस्टम में हमारे R22 गैस चार्ज करनी है, ठीक है। R22 गैस इसमें है, कंप्रेसर में लिखा हुआ है R22 गैस, या उसकी बॉडी पे आपके लिखा होगा कौन सी गैस चार्ज है, तो वो गैस आप ले लेंगे। इसके बाद आप जैसे आपको बताया गया ऐसे कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद आप लोग देख लेते हैं, पहले थोड़ा इसके बारे में ज्यादा जान लीजिए। R22 गैस जो होती है हमारी, ये देखिए लिख दीजिएगा, R22 गैस जो होती है उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है हमारा 150 psi से 180 psi। स्टैंडिंग प्रेशर बोले तो कौन सा प्रेशर होता है, जब हमारी एसी बंद स्थिति में हो। क्या हो, हमारी एसी जो है वो बंद स्थिति में हो, तब का प्रेशर कितना होना चाहिए, 150 से 180 psi। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये आर क्या है। आर हमारा है रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर क्या है हमारा, जब एसी ऑन स्थिति में, जब एसी हमारी ऑन स्थिति में होगी तब हमारे इसका किसका गेज मीटर में प्रेशर कितना होना चाहिए, गैस का 60 से 70 psi। ये हमारा स्टार्टिंग होता है, ऐसे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग प्रेशर R22 का कितना होता है, 150 psi से 180 psi। इसके बीच में आप कितना भी करिए चलेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप लोग। अब आप देखेंगे R22 का रनिंग प्रेशर कितना होता है, 60 से 70। 60 से 70, तो आप लोग रनिंग प्रेशर कितना करेंगे, 60 से 70, 65 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, लेकिन 70 के ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर कम कर देंगे तो कूलिंग नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गैस जब चार्ज करना होगा तो अपने सिस्टम को बंद कर देंगे। एसी को बंद करके ही गैस चार्ज करना सबसे बढ़िया रहता है। आप एसी को पहले बंद कर दीजिए, फिर आप उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अपनी गैस चढ़ाइए। गैस कैसे चढ़ाते हैं, जैसे ये गेज है, पहले एक बार गेज के नॉब को खोलेंगे और 2-4 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। जैसे खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। ऐसा नहीं कि खोल दिया आपने और गैस चार्ज हो रही, इस प्रकार से नहीं। एसी बंद है हमारी, पहले थोड़ा हैंडल को खोलेंगे, थोड़ी गैस गई फिर बंद कर देंगे, फिर थोड़ी गैस गई फिर बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे, फिर थोड़ी गैस गई फिर बंद कर देंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग चार्ज करेंगे। जब हमारा प्रेशर R22 का 150 से 180 psi पहुंच जाए, जब हम गैस चार्ज करेंगे तो हमारी सुई का कितना प्रेशर चला जाएगा, 150 से 180 psi। हमारी एसी क्या है, अभी बंद कंडीशन में है, ऑफ स्थिति में चार्ज कर रहे हैं ना, स्टैंडिंग प्रेशर ऑफ स्थिति में। तो हमारी गेज की सुई क्या हुई, हमारी गेज की सुई पहुंच गई मान लीजिए 150 psi से 180 psi। ठीक, अब हमारी गैस पूरी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसी को ऑन कर देंगे। जब एसी को ऑन कर देंगे हम लोग तो हमारी क्या होगी, ये हमारी गेज की सुई धीरे 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 नीचे आने लगेगी। जब नीचे आने लगेगी, एसी तो हमारी ऑन स्थिति में, तो हमारा क्या होगा, तब रनिंग प्रेशर आ जाएगा। तो रनिंग प्रेशर हमारा देखिए, स्टार्टिंग प्रेशर था, स्टैंडिंग प्रेशर क्या था, 150 से 180 psi। जब एसी बंद थी तब हमारा प्रेशर इतना दिखा रहा था। जब एसी को हम चालू कर दिए तो हमारी एसी क्या हो गई, रनिंग कंडीशन में हो गई। उस स्थिति में आप लोग 10 से 15 मिनट एसी को अच्छे से पहले चल जान दीजिए कि पूरी जो गैस है वो अच्छे से चारों तरफ फ्लो होने लगे, आने जाने लगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपकी गेज की सुई 60 से 70 psi धीरे धीरे आ जाएगी। अगर आपकी सुई उससे नीचे आ जाती है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे
टप अप कर देंगे। फिर जो गैस कम होगी आप उसको खोल के बंद करके रनिंग कंडीशन में ही चार्ज करेंगे। जब आप चार्ज करेंगे, मान लीजिए कि आपकी 50 psi है, तो फिर आप लोग अपने गेज के हैंडल को एक बार ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे, ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे। जब तक आपके रनिंग कंडीशन में आपका 60 से 70 psi रनिंग प्रेशर नहीं आ जाता है, तब तक आप उसमें गैस चढ़ाइए। जब आपका 60 से 70 psi प्रेशर आ जाए, तब आप क्या करिए, हैंडल को ऑफ कर दीजिए। हैंडल को आप ऑफ कर देंगे, आपकी इस सिस्टम के अंदर अच्छे से आपकी गैस चार्ज हो चुकी है। अगर आप गैस कम कर देंगे तो कूलिंग आपकी अच्छी देख रहे हैं, इसलिए अच्छा करिए कि जितना रनिंग प्रेशर हो उतना ही आप उसमें चार्ज करिए। जब आपकी अच्छे से इसके अंदर गैस चार्ज हो जाएगी तो फिर आप क्या करिए, आराम से हैंडल को ऑफ कर दीजिए। हैंडल को ऑफ करने के बाद अपने जो आपका सिलेंडर हो उस सिलेंडर के नॉब को भी ऑफ कर दीजिए। और गैस आपको हमेशा सिलेंडर उल्टा करके ही चार्ज करना है। आप इसके नॉब को ऑफ कर देंगे, फिर इसके बाद यहाँ से चार्जिंग पाइप हटा लेंगे और यहाँ से चार्जिंग पाइप हटा लेंगे। ये आपका प्रोसेस होता है विंडो एसी में गैस चार्ज करने का। ये आपका एक प्रोफेशनल तरीके से बताया गया कि कैसे गैस चार्ज करते हैं। आप लोगों ने देखा कि आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से एकदम सरल भाषा में आपको समझाया कि गैस कैसे चार्ज करते हैं। जैसे हम लोग R22 चार्ज करते हैं, इसी प्रकार से हम R32 भी चार्ज करते हैं, R410 भी चार्ज करते हैं। आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि अपनी एसी में हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं। अब आप लोग को पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे उसमें चार्ज करें। जब आपको पता होगा तो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, उनको आप लोग कर सकेंगे। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर के जरिए देखा है। कुछ समय बाद जब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और बच्चों से भी प्रैक्टिकल कराएंगे कि हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज नहीं करते हैं। और जैसे कि जो भी कैंडिडेट हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है और हमारे दिए गए नंबर और एड्रेस पे हमें SMS करके जो भी जानकारी चाहिए उसको जानकारी ले सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो हमारे कमेंट में या हमारे नंबर पे अपनी क्वेरी डाल के हमसे पूछ सकता है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए और अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। और आप लोग की जो ऑफलाइन क्लास है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं उन लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ISO प्रमाणित होगा। ISO आपका पूरा प्रमाणित रहेगा सर्टिफिकेट। ISO 901 वर्जन 215 आपका एसोसिएट से लिंक्ड रहेगा। आप उस अपने सर्टिफिकेट को कहीं भी लेके अपने प्राइवेट सेक्टर पे जाके अपना कंपनी वगैरह पे दिखा के आप लोग उससे अपनी क्या कहते हैं दिखा करके उससे आप लोग अपनी वो भी कर सकते हैं। वैकेंसी अगर किसी किसी कंपनी में खाली आती है तो आप लोग जाइए उसमें अपना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपका ऑल इंडिया मान्य होगा क्योंकि वो एसोसिएट हमारी पूरी जो संस्था है वो एसोसिएट से वेरीफाइड है। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस सर्टिफिकेट को लेके जाके आप लोग कहीं भी जॉब के लिए क्वेरी डाल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, किसी भी जगह आप जाके 15 से 20 हजार की जॉब कर सकते हैं। तो जो बंधु आपके यहाँ पे हम लोग की ऑफलाइन क्लास करना चाहता है और उसका डिप्लोमा जो रहेगा वो आपका 1 साल का बन के मिलेगा और उसमें आपको बन के मिलेगा और जो भी चीजें रहेंगी सारी आपकी नेट पे रहेंगी। आप लोग उसको सर्च करके अपने ID नंबर वगैरह जो भी रहता है उस कार्ड पे वो सारी चीजें डाल के आप लोग खुद चेक कर पाएंगे कि सही है कि नहीं है। जैसे कि आप लोग को सारी चीजें बता दी गई हैं। अब आगे वाली क्लास जो रहेगी हमारी आगे की क्लास रहेगी हमारी एसी में कौन कौन सी गैसें पड़ती हैं और कौन सी गैसों में कौन कौन सा रनिंग प्रेशर होता है, क्या क्या रनिंग प्रेशर क्या स्टैंडिंग प्रेशर रहता है और किस गैस में क्या रनिंग क्या स्टैंडिंग होता है और किस गैस के साथ कौन सा ऑयल डाला जाता है कंप्रेसर के अंदर। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे। जैसा कि हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीजें समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग को आसान भाषा में समझाई जा रही हैं।